बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, जिस तरह मैंने आज की वीडियो में बताया था, कोई सेल वेल नहीं है। मार्केट एशिया का लो ब्रेक करे, उसके नीचे 4 घंटे दे तो है, वरना कोई सेल वेल नहीं है। अच्छा जी, वो आज देखिए, मैंने सुबह ज़ोन दिया नीचे, 2 ज़ोन थे, M15 का मैंने हटा दिया, तो बड़ा ज़ोन मैंने नीचे करके दिया। तो मार्केट ऊपर वाले ज़ोन को ही टैप करके बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर चली गई और सारा दिन फिर ऊपर रही, नीचे नहीं आई। यानी फ्राइडे एशिया का लो ब्रेक नहीं, ये दूसरे अल्फाज में हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं कर सकी, तो फावर फिर ऊपर गई। अच्छा, ऊपर फिर खासी गई। अब देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मार्केट है 3680 और हमारा लास्ट कार्नर 3782। $100, पूरा एक $100 पड़ा हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम है, देखने में तो छोटा नज़र आता है, बहरहाल एक $100, पूरा एक $100 पड़ा हुआ है कि मार्केट अभी भी ऊपर जा सकती है, गुंजाइश है मार्केट में। ठीक है, मार्केट प्रीवियस वीक को ब्रेक करके ऊपर ठहरी हुई है, प्रीवियस वीक के हाई को ब्रेक करके ऊपर ठहरी हुई है। प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर दिया है, प्रीवियस डे का हाई भी ब्रेक कर दिया, सारे हाई ब्रेक हो चुके हैं। तो अब एवरी डिप, ईच एंड एवरी डिप बाय, M15 में मिले, M5 में मिले, M1 में मिले, अब बाय करते जाइए। ठीक है जी। और TP 3782 90 राउंड अबाउट, $2-4 ऊपर नीचे, बहरहाल जाना पड़ेगा मार्केट को। अभी भी $100 ऊपर जाने की मार्केट में गुंजाइश है, कैपेसिटी है पड़ी, तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। तो सेल की फ़िलहाल उम्मीद आप छोड़ दें। कल क्या है, कल है ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे का सारा दिन पड़ा हुआ है एशिया सेशन तक, शाम 6:30 बजे तक। तो शाम को फिर रात को 11 साढ़े 11 बजे न्यूज़ है FOMC, तो उसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे सेल फ़ोन में है, अगर हमारे सेल फ़ोन के अंदर अंदर है, तो क्या आया हमें सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या नीचे पड़ी हुई है, हमारे बाय फ़ोन में पड़ी हुई है। तो ये एट दिस पार्ट ही हम H4 में जाके डिसीजन लेंगे कि FOMC वाले दिन मार्केट आया नीचे आएगी या ऊपर जाएगी। अभी कुछ कहना मुश्किल है। अभी तो जो करंट सिनेरियो, करंट में यही है कि मार्केट ने ऊपर जाना है और $100 की गुंजाइश या $100 की स्पेस अभी भी मौजूद है पड़ी मार्केट में। छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, H4 को ही प्ले करते हैं, डेली को रहने देते हैं। नेट का थोड़ा इशू है मेरे पास। देखिए, आपको यहाँ नज़र आ रहा है, प्रीवियस हाई ब्रेक किया और कैंडल की बॉडी ऊपर दी। ठीक है जी। तो अब हमने बाय जोन तलाश करना है अपना H4 में से, रिट्रेसमेंट लगाएंगे यहाँ से। ये टॉप है मार्केट का, एक जोन ये बना 3652 से 3656 तक एक जोन बन गया। तो H4 की इस कैंडल के ऊपर अगर लगा के देखें, तो एक ये 60 से 63 तक का हमारा 2 जोन बन गए बाय के हवाले से। तो सेल मेरे ख्याल में हमें नहीं करनी चाहिए, हमें वेट करना चाहिए कि मार्केट जितना डाउन आ सकती है उसी डिप से हम बाय करें, और बाय को हम मज़ीद एक $100 $100 ऊपर ले करके जाएं। सेल की फ़िलहाल मेरे ख्याल में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है पड़ी मार्केट में कि मार्केट सेल है। हाँ, ये H4 की कैंडल थी, ठीक है, ऊपर चली गई और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, तेज़ी के साथ नीचे आती, ऊपर विक छोड़ जाती, फिर साफ वही इम्पैक्ट आता डेली की कैंडल में। डेली की कैंडल कम से कम $20 $15 की ऊपर बड़ी कैंडल छोड़ती, सॉरी विक छोड़ती, तो फिर हम कह सकते थे। अब तो कंप्लीट बॉडी दे रही है, टॉप के ऊपर कंसोलिडेशन कर, जब भी टॉप के ऊपर कंसोलिडेशन करे तो अप जाती है, डिप में कंसोलिडेशन करे तो डाउन रहती है। तो स्ट्रांगली आज भी अप है। तो कल एशिया सेशन में देखेंगे सुबह अर्ली मॉर्निंग, अगर किसी एक जोन में आती है तो यहीं से हम इंशाल्लाह बाय की एंट्री प्ले करेंगे। तो पहला TP 3704, दूसरा TP 3732,
तीसरा टीपी 3782 या इससे थोड़ा $2-4 $5 ऊपर 90 तक, या $2-4 इससे नीचे, यहाँ हम अपनी मैक्सिमम बाय को बुक करने की कोशिश करेंगे। तो सेल से गुरेज करेंगे, भले सेल आए भी तो आप नीचे से बाय जोन तलाश करेंगे, वहीं से बाय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि $100 का अभी भी स्पेस है पड़ा मार्केट में। छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, H1 में आ जाते हैं। नेट का हमेशा मेरे पास इशू रहता है, आज तो कुछ ज़्यादा ही स्लो है नेट। देखिए H1 में भी अगर जोन ड्रा किया जाए तो ये डिप है इसकी, ये टॉप है इसका, ऐसे ही है ना, ऐसे। तो ये देखिए यहाँ से आप ड्रा करें, यहाँ तक वही सेम आ रहा है जोन हमारा, H1 में भी सेम आ रहा है, H4 में भी सेम आ रहा है। तो इस एरिया से अगर 60-63 से करना चाहें तो लॉट थोड़ी छोटी रखेंगे, अगर 52-56 तक आ जाए तो फिर यहाँ बड़ी लॉट डाल के आप इंशाल्लाह बाय करेंगे। बस यही ख्याल रहे कि कैंडल की बॉडी नीचे क्लोज ना करे 52 के नीचे, क्योंकि इसके नीचे हम एसएल डालेंगे $2 का, $3 का, या फिर बॉडी क्लोजिंग को देखेंगे। तो इंशाल्लाह जाना इसने ऊपर ही, अभी गुंजाइश है पड़ी मार्केट में, तो अभी सेल को भूल जाएं। तो ये जिस तरह मैंने कहा है शाम 6 बजे के बाद वेडनेसडे वाले दिन, तभी जाके हमें कुछ पता चलेगा कि आया मार्केट मज़ीद ऊपर जाना चाहती है या फिर डाउन आना चाहती है। दोस्तों ये बाय जोन है, इंपॉर्टेंट है। तो बस शॉर्ट सी वीडियो है आज, तो इंशाल्लाह इन्हीं जोन से हम इंशाल्लाह कल बाय करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।